हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बंगाल में 5वें राउंड की वोटिंग से पहले आज पॉलिटिक्स का हाई वोल्टेज दिन है। चुनाव आयोग ने भड़काऊ और विवादित बयानों के लिए ममता बनर्जी पर बड़ा एक्शन लिया है। उनके प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इससे ममता नाराज हो गई हैं। ममता बनर्जी ने आज धरने का ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे से ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी। ममता ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठने का ऐलान किया है। तो दोपहर 12 बजे से धरने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठेंगी। उन्होंने ये ऐलान किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। उनके प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद ममता बनर्जी नाराज हो गई और उन्होंने आज दोपहर 12 बजे से धरने पर बैठने का ऐलान किया। चुनाव आयोग के एक्शन पर ममता बनर्जी का रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने ममता पर यह कार्रवाई जो की है उसमें क्या है। उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई है चुनाव आयोग द्वारा। मुस्लिम वोटर्स और सीआरपीएफ के घेराव वाले बयान के बाद चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने इन बयानों से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जाहिर की। आयोग ने ममता बनर्जी को ऐसे बयानों से बचने की चेतावनी और सलाह भी दी है। तो 24 घंटे का बैन ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर लगा है। दरअसल ये इसलिए किया गया क्योंकि सीआरपीएफ के घेराव पर जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ने आदेश जारी किया। इसके अलावा मुसलमानों को लेकर जो ममता बनर्जी ने लगातार बयानबाजी की है उससे बचने की भी लगातार चुनाव आयोग द्वारा सलाह दी गई, लेकिन ममता ने वो सलाह मानी नहीं। चुनाव आयोग के इस एक्शन को ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। इसके विरोध में उन्होंने धरने पर बैठने का भी ऐलान किया है। ये ममता बनर्जी का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने इसे अनडेमोक्रेटिक करार दिया और कहा कि वो आज दोपहर 12 बजे से धरने पर बैठेंगी। तो चुनाव आयोग ने जो फैसला ममता बनर्जी पर लिया, उनके जो उन्होंने बयान दिए थे सीआरपीएफ को लेकर, मुसलमानों को लेकर, उस पर यह चुनाव आयोग का एक्शन था, जिस पर ममता का रिएक्शन आपने देखा। अब आपको ममता बनर्जी के वो 2 बयान भी दिखाते हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक माना है, और इन्हीं बयानों के कारण ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे का ये बैन लगाया गया है। পিএম যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল, আর একদল ভোট দিতে যাবেন। একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন। একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন। ভোট নষ্ট করবেন না। আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন তাহলে ভাববে ভালোই তো, ভোটটা তো পড়লো না। ওর এটাই কিন্তু চাল, এটাই বিজেপির চাল। আর আপনার চাল হচ্ছে আপনি যেমন গ্রামে আপনাকে ভয় দেখালে আপনি ভয় পাবেন না, তেমনি ওকে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন মানে ঘেরাও ঘেরাও ওইভাবেও করতে হবে না। কথা বলবেন, দেখে নেবেন পরিস্থিতি অনুযায়ী, কিন্তু ভোটটা কিন্তু সবাই। আদিবাসী হন, সংখ্যালঘুদের কাছেও আমি একটা কথা বলবো, বিজেপির সাথে ডিল করে সিপিএম, কংগ্রেস আর একটা রাজনৈতিক দল নতুন এসছে, হঠাৎ করে বিজেপি থেকে গজিয়েছে। বিজেপি টাকা দিয়ে তাদের পাঠিয়েছে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার জন্য। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, জীবন, নিরাপত্তা এবং শান্তিতে যদি থাকতে চান আর বিজেপিকে যদি রুখতে চান, আপনার একটা ভোট অন্য কোনো পার্টিকে দিয়ে নষ্ট করবেন না। যে সিপিএম সেই বিজেপি, যে কংগ্রেস সেই বিজেপি, আর যে ওই সংখ্যালঘুর নামে বলছে সে বিজেপির কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েছে। इन बयानों पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भी दिया था, जो अभी आपने सुने। अब उन पर कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव आयोग ऐसे बयानों की निंदा करता है। ऐसे बयानों से पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी जाती है। उन्हें सलाह भी दी जाती है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे वक्त में जनसभाओं में इस तरह के बयानों को ना वो शामिल करें, इस तरह की बयानबाजी से परहेज करें। आयोग ममता बनर्जी के किसी भी तरीके के प्रचार पर भी 24 घंटे की पाबंदी लगाता है। ये पाबंदी 12 अप्रैल 2021 रात 8 बजे से 13 अप्रैल 2021 रात 8 बजे तक लागू रहेगी। चुनाव आयोग के इस फैसले से टीएमसी आग बबूला हो गई है। पार्टी ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है।
आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। और अब बात बंगाल में 5वें चरण के दंगल की करते हैं। तो 5वें दौर का प्रचार फुल स्पीड में जारी है। बीजेपी का तूफानी अभियान चल रहा है। आज बंगाल के रण में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालने वाले हैं। उनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई चुनावी रैलियां करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी में रैली करेंगे। इसके बाद वो उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में रोड शो करेंगे और फिर नॉर्थ 24 परगना में उनका कार्यक्रम है, यहां उनकी रैली है। बंगाल के रण में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली करने वाले हैं। उनकी पहली रैली नादिया के करीमपुर में है, फिर नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर और कोलकाता के मध्यम ग्राम में भी वो आज रैली करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूर्व बर्धमान के कलना में रैली करेंगे और खंडा घोष में उनका रोड शो है, यहां पर रैली भी है। इसके बाद नादिया के हरिन घाटा में भी नड्डा का रोड शो है और आखिर में वो नॉर्थ 24 परगना के राजार हाट में टाउन हॉल मीटिंग में भी वो शामिल होंगे, वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। अब आपको बीजेपी के मिशन बंगाल पर एक बड़ी खबर बताते हैं। बीजेपी ने 4 राउंड की वोटिंग के बाद कोलकाता और उसके आसपास के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। पार्टी ने ग्रेटर कोलकाता के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। ये चुनावी रणनीति 40 सीटों के लिए है। इसमें 2000 से ज्यादा पोथो सभाएं यानी कि नुक्कड़ सभाओं का प्लान है। इन पोथो सभाओं में पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। शाम के वक्त पोथो सभाओं का आयोजन किया जाएगा और आज गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। दमदम और बड़ा नगर में अमित शाह की पोथो सभाएं होंगी और इस दौरान बीजेपी कोलकाता की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को बचाने पर जोर देगी। इस नए प्लान के साथ ही पहले से तय रैली और रोड शो भी जारी रहेंगे। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे तक बैन लगा दिया है और ऐसे में आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ही मोर्चा संभालेंगे। डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पूर्व बर्धमान के खंडा घोष, श्याम सुंदर और बैद्यपुर में रैली करेंगे। इसके बाद वो नॉर्थ 24 परगना के राजार हाट में रोड शो करेंगे। इसी बीच ओवैसी का बंगाल प्लान क्या है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।